चलो अगला है आइदर और, बड़ा कॉमन है आइदर और। इसका मतलब होता है या तो या। क्या होता है इसका मतलब? या तो या, या तो या। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ऐसा बोल रहे हो कि एक्चुअली यस्टरडे आई वेंट टू गांव, आई सा आ दादी, द दादी वाज वेरी डेंजर एंड आई सेड टू दादी, दादी विल यू कम टू सिटी, एंड दादी सेड नो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे शहर। ऐसी कोई बात हो गई तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि भाई या तो अंग्रेजी बोलो या फिर हिंदी बोलो। भाई मिक्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग? हिंदी में तो हम लोग बड़ी हिंदी तो हम शुद्ध बोलते ही नहीं हैं, अंग्रेजी भले ही थोड़ी बहुत आप बोलते हो। अच्छा एक बड़ी दिक्कत है, अगर थोड़ी भी अंग्रेजी में हिंदी आ जाए तो हम खुद को नर्वस कर लेते हैं, अरे यार गलती हो गई। और हिंदी इतनी गलत बोल रहे हैं हम रोज़। भाई किसी भी भाषा में दूसरे भाषा के शब्द बोलना वो भी तो अपनी कमजोरी है ना। कौन शुद्ध हिंदी बोलता है कि कल मैं चिकित्सालय गया था, वहाँ मैं चिकित्सक महोदय से मिला, चिकित्सक महोदय ने मुझसे कहा कि आपकी जो पैर की जो हड्डी है वो टूट गई है, इसको जो है आप जांच करा लीजिए, जांच के उपरांत आप दवा खाना जाकर कुछ ज़रूरी दवाइयाँ ले आइए और मैं इसमें कुछ ऐसा कड़ी वस्तु बांध दूंगा जिससे आपका पैर एक जगह पर स्थिर रहेगा, उसमें हलचल नहीं होगी और वो जल्दी से जुड़ जाएगा। ऐसी बात कहाँ करते हैं हम लोग, से नहीं करते। ये नहीं बोलते कि कल मैं हाट या बाज़ार गया था, वहाँ पे बहुत सारे ग्राहकों को मैंने देखा, बहुत सारे दुकानदारों को देखा और बहुत सारी ख़रीदारी की, बहुत सारे कपड़े ख़रीदे जिसमें मैंने पतलून भी ख़रीदा, पजामा भी ख़रीदा और धोती भी ख़रीदी। ऐसा कहाँ बोलते हैं हम लोग? तौलिया भी ख़रीदा, ये नहीं बोलते। ये बोलते हैं कि अरे कल मैं मार्केट गया था, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें शॉप थी, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी थे, शॉपकीपर भी थे और मैंने सोचा क्या ख़रीदा जाए। मैंने पैंट ख़रीदा, शर्ट ख़रीदी, उसके बाद सोचा एक टॉवल भी ख़रीद लिया जाए और फिर सोचा एक हैंकी भी ख़रीद लिया जाए, तो वो भी ख़रीद लिया। उसने कुछ डिस्काउंट ही नहीं दिया। ठीक है, वास्तव में दुकान वालों को बड़ी इनकम है। कौन मुनाफा बोलता है? इनकम ही बोल रहे हैं कि नहीं, वो रूटीन में आ गया इनकम। कोई मुनाफा नहीं बोलता है कि बड़ा मुनाफा इनकम। तो या तो हिंदी बोलो या फिर अंग्रेजी बोलो। तो क्या हो जाएगा? आइदर स्पीक इंग्लिश और हिंदी। यू गो टू स्कूल और स्टडी एट होम। अब आइदर और का प्रयोग करना है इसमें, तो क्या होगा? आइदर यू गो टू स्कूल और स्टडी। अब ये बताइए इस सेंटेंस की आवश्यकता है कि नहीं दैनिक जीवन में? कहाँ पे आवश्यकता है? या तो पढ़ो या टीवी देख लो। बोलते हैं बच्चे क्या करते हैं, कई बार किताब भी हाथ में ले लेंगे, थोड़ा पढ़ भी रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, तो मम्मी को बोलना पड़ता है आइदर यू स्टडी प्रॉपरली और वॉच टीवी। या तो सो जाओ या मोबाइल ही चला लो। कई बार क्या होता है, जैसे अपन मोबाइल चला रहे हैं, कोई बाजू में सो रहा है, उसका बड़ा दिमाग ख़राब होता है। वो बोलता है या तो ईयरफोन लगा के चुपचाप चला लो, फिर भी उसका लाइट आ रहा है, या फिर तुम भग जाओ यहाँ से या फिर सो जाओ। ठीक है, आइदर यू स्लीप और गो आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, कई बार कुछ लोग गेट पे अंदर खड़े होकर बात करते हैं, तो हमारे घर के बोलते या तो अंदर ही आ जाओ या बाहर ही चले जाओ। भाई मेन गेट पे खड़े हो, आइदर कम इन और गो आउट। अक्सर ऐसा होता है, महिलाएं कचरा फेंकने जाती हैं, बाजू वाली आंटी मिल जाती हैं, कचड़े में फेंकने गई है, वो हाथ में ही रखा है और कन्वर्सेशन चल रहा है, को आधा घंटा हो गया बात करते करते, वैसा टॉपिक फंस जाता है। फिर थर्ड पर्सन बोलता है आइदर यू कम इन और यू गो आउट। ऐसा तुम उनके घर चले जाओ, उन्हें अपने घर बुला लो। इट हैपन्स जनरली। तो आइदर और कितना इंपॉर्टेंट है यार। कोई कहे ये ग्रामर है, ग्रामर कहाँ है, ये तो स्पोकन इंग्लिश है। ठीक है, आइदर यू सिट प्रॉपरली और गो आउट। अगर कोई ठीक से नहीं बैठा तो ये कहा जा सकता है ना उससे, या तो ठीक से पढ़ो या ठीक से बैठो या फिर जाओ। आइदर यू स्टडी प्रॉपरली और गो आउट। आइदर यू कंप्लीट माई होमवर्क और लीव द क्लास। ठीक है, आइदर यू ओपन द डोर और क्लोज, डोंट मूव इट अगेन एंड अगेन। इफ somebody is moving this door then you ask him either you close or you open. ठीक है, आई थिंक एनी वन सिचुएशन, कोई एक वन सिचुएशन में आइए। ठीक, वन मोर। यू प्ले आउटसाइड, यू सिट साइलेंटली बट डोंट डिस्टर्ब मी। क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल है, आइदर यू प्ले आउटसाइड और सिट साइलेंटली बट डोंट डिस्टर्ब मी। या तो भैया बाहर खेल ले या ठीक से बैठ जा, मुझे मेरी नाक में दम मत कर। अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो ऐसा ही होगा। आइदर यू प्ले आउटसाइड और सिट साइलेंटली बट डोंट डिस्टर्ब मी। अगला आइदर अर्थ समझ में आ गया? ठीक है,
जैसे कि कई बार ऐसा बोलते तुमको दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो मुझे या फिर उसे, ऐसी सिचुएशन बन जाती कई बार। यू विल हैव टू चूज़ एनी वन ऑफ अस, आइदर मी और हर, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। पता चला कि अभी तो उल्टा हो गया, ठीक है, पता चला कि दामाद सास को ही लेके भाग गया। जनरल ये होता है कि पहले ऐसा होता था कि जब कोई देखने आता था तो छोटी बहन को छुपा देते थे, अगर छोटी बहन सुंदर है, कहीं ऐसा ना हो छोटी बहन पसंद आ जाए तो शादी कैंसिल हो जाए। लड़के वाले कहते भी थे कि भैया इस वाली लड़की तरफ करवा दो। अब कह रहे हैं कि सास को छुपा के रखना पड़ेगा। हालांकि है जोक, ऐसा नहीं होता, लाखों में एक आध केस ऐसा हो भी जाता है। जैसे कि वो ज्योति मौर्य केस में हुआ था, ज्योति मौर्य को पढ़ाया, वो इंस्पेक्टर बन गई, IAS अधिकारी बन गई, यूपीएससी फेस करके, और आफ्टर दैट सी लेफ्ट हर हस्बैंड। तो ऐसा भी लाखों में कोई एक आध केस होता है। तो क्या दुनिया को तो भारतीय लोग फ्री बैठे हैं, उनको तो हवाबाजी चाहिए, कुछ तो टाइम पास हो। कभी सास के, तुम देखो कितने मीम्स बन रहे हैं, कितने सारे फ़ोटोज़ बना रहे हैं बच्चे। काम कुछ है नहीं, बेरोज़गारी है और क्या। और ये सोशल मीडिया और डाटा बेरोज़गारी का एहसास नहीं होने देता। नाइदर नॉर, इसे क्या बोलेंगे, ना तो ना। ये था या तो या, ये तो ना तो ना, ना तो ना, ना तो ना, ऐसा है ये, ना तो ना। जैसे हम कहें कि ना तो तुम विद्यार्थी हो और ना ही तुम शिक्षक हो, तुम तो कुछ और ही हो। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती कि समझ में नहीं आता कि यार टीचर भी नहीं, विद्यार्थी भी नहीं, फिर है कौन, ठीक है। ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम्हारे पिताजी को। ऐसा दैनिक जीवन में सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि आप चाय पी लीजिए, आपने कहा नहीं, तो कहा ठंडा पी लीजिए, आपने कहा नहीं, दोनों मीठे हैं, तो आपने कहा ना तो मैं चाय पीता हूँ ना मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ, कुछ भी। नाइदर आई टेक टी नॉर कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। इसके सेंटेंसेस देखो, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब इस एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं, हालांकि नकारात्मक विशेषताएं हैं, ना तो वो ईमानदार है ना ही हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाइदर ही इज़ ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग, एक साथ। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि छोटा सेंटेंस करने के लिए, यहाँ देखो सेंटेंस का साइज़ थोड़ा सा तो छोटा है, क्योंकि सब्जेक्ट दो बार नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि एक ही आदमी की दो विशेषताएं हैं, तो क्यों दो बार बोला जाए, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि नाइदर ही इज़ इंटेलिजेंट नॉर हिज ब्रदर, ऐसे में भी हो सकता है, ठीक। वन मोर सेंटेंस, सोनू हैज़ नॉट कम हिज फ्रेंड हैव नॉट कम, सोनू हैज़ नॉट कम हिज फ्रेंड हैव नॉट कम। सोनू नहीं आया, उसके दोस्त नहीं आए, तो क्या होगा इसका, तो बताइए क्या हो सकता है भाई, बताओ। नाइदर सोनू, नाइदर सोनू फ्रेंड्स, नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स कम, ना तो सोनू आया ना उसके दोस्त आए। तो नाइदर नॉर का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे ना तो ना, ना तो ना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारे पिताजी को, तो क्या होगा, नाइदर आई नो यू नॉर योर फादर, नाइदर आई नो यू नॉर योर फादर, ओके। ये का हीट हो जाता है कई बार मोबाइल ज़्यादा, नाइदर आई नो यू नॉर योर फादर, ओके, कोई दिक्कत। ना तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना तुम्हारी बहन को, तो क्या हो जाएगा, नाइदर आई लाइक यू नॉर योर सिस्टर, ठीक है, ओके।